ये कहानी है कनक की। कनक जो मेरी रूममेट ही नहीं, एक बहुत अच्छी दोस्त भी थी। पूरे हॉस्टल में हम दोनों की जोड़ी मशहूर थी। क्लासेस, लेक्चर्स और लैब के बीच हम दोनों अपनी मस्तियों के लिए वक्त निकाल ही लेते थे। पर एक बार कनक अपने भाई के शादी में घर गई और वापस ही नहीं आई। मैं बेसब्री से कनक के वापस लौटने का इंतजार कर रही थी। कनक ने बोला था कि वो 25 तारीख तक आ जाएगी। वो हमेशा बोलती थी कि घर जाके उसे हॉस्टल की बहुत याद आती है। 25 तारीख आई और चली गई, पर कनक नहीं आई। एक दिन बीता, फिर 2 और फिर 3, पर कनक नहीं आई। लेकिन एक दिन जब मैं लैब से वापस आई तो मैंने देखा कनक मेरे रूम में थी और वो कुछ ढूंढ रही थी। कनक! मैंने खुशी से चिल्लाकर कहा, तो उसके चेहरे पर खुशी के बजाय एक चुप्पी थी। इस बार कनक आई तो वो बदली हुई थी। ना किसी से कुछ बात करती और ना ही हंसती, बल्कि कभी कभी तो मैं उसे रात को हॉस्टल की छत पर चुपचाप बैठा देखती। मैंने कई बार उससे बात करने की कोशिश करी, पर कनक हर बार मुझे मुस्कुराकर देखती और बस एक ही बात बोलती, मैं सिर्फ तेरे लिए यहाँ आई हूँ। मुझे पक्का यकीन था कि हो ना हो इस बार कनक के घर पर उसके साथ कुछ हुआ है, लेकिन वो मुझसे बात करने को तैयार ही नहीं थी। उसकी ये बेरुखी अब मुझे भी काटने लगी थी। तो एक रात मैंने कनक को बोल ही दिया कि अगर उसे इसी तरह रहना है तो बेहतर है कि वो अपना रूम चेंज कर ले और किसी और से दोस्ती कर ले। उसके जवाब में वो फूट फूट कर रोने लगी और वही बात बोली, मैं सिर्फ तेरे लिए यहाँ आई हूँ। मैं अपने गुस्से में बाहर घूमने निकल गई। जब मैंने वो शोर सुना, सब छत की तरफ इशारा करके चीख रहे थे। मैंने देखा कि कनक हॉस्टल की छत के किनारे पर खड़ी हुई है और एकटक मुझे देख रही है। मैं भागकर छत पर पहुंची और मैंने देखा कि कनक वहां थी ही नहीं। डरते डरते मैंने छत के किनारे से नीचे देखा तो मैं हैरान रह गई। नीचे कुछ भी नहीं था। छत पर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था और अगर कनक नीचे आती तो मुझे जरूर मिलती। आखिर कनक गई कहाँ? उस रात कनक कहीं नहीं मिली। मैं इसके लिए अपने आप को जिम्मेदार मानती रही, पर फिर सुबह कुछ ऐसा हुआ जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने देखा कि कनक पूरे हॉस्टल में कहीं नहीं थी। मैंने कुछ दोस्तों से पूछा, लेकिन उसे किसी ने नहीं देखा था। आखिर कहाँ चली गई थी वो? फिर कुछ दिन बाद हॉस्टल के गेट से एक जीप अंदर आई। जीप में से कुछ लोग बाहर निकले। मैं उन्हें पहचान गई। ये कनक के भैया और मम्मी थे। मैं भागकर उनके पास गई और उनसे पूछा कि आखिर बात क्या है। कनक जब से शादी से वापस आई है एकदम गुमसुम सी हो गई है। मेरा इतना कहना था कि कनक की मम्मी के पैर जमीन से उखड़ने लगे। कनक के भाई ने उनको संभालते हुए मुझे जो बताया, उस बात पर मुझे आज तक यकीन नहीं होता। उन्होंने बताया कि हॉस्टल वापस आते हुए उसकी बस एक खाई में गिर गई और कनक नहीं रही। वो तो उसका सामान वापस लेने आए हैं। भैया की बातों का कोई मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं एकटक उनके चेहरे को देख रही थी, जैसे वो मुझसे कोई गंदा मजाक कर रहे हो। और जब मैंने उन्हें बताया कि कनक तो वापस आ चुकी है, कनक की मम्मी फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन उस दिन के बाद कनक फिर वापस कभी नहीं आई। उसके भैया और मम्मी ने उसका सामान लिया और अपने घर वापस चले गए। मैंने भी उस दिन के बाद कभी उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। पर उस कनक को मैंने अकेले नहीं देखा था। हमारी फ्रेंड्स, हॉस्टल स्टाफ और यहाँ तक कि वार्डन मिसेस शर्मा कनक से मिले थे। तो आखिर वो लड़की कौन थी?
हॉस्टल में कोई इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था, जैसे सबने जानबूझकर चुप्पी साध ली थी। धीरे धीरे कनक हमारी यादों में भी पीछे चली गई। हॉस्टल का स्टाफ, स्टूडेंट्स बदले और कनक एक भूली बिसरी याद बनकर रह गई। मेरी मम्मी अक्सर ये कहानी मुझे सुनाया करती है, लेकिन आज घर की सफाई में जब मुझे उनकी पुरानी फ़ोटो एल्बम मिली तो उसमें मैंने कनक आंटी का एक ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो देखा। मैंने भी कनक आंटी को कई बार देखा है, अपने घर के बाहर कुछ शामों को हमारी बालकनी की तरफ एकटक देखते हुए, मानो उन्हें किसी से मिलने का इंतज़ार हो। आपको क्या लगता है, मुझे ये बात अपनी मम्मी को बतानी चाहिए? अगर मेरी ज़िंदगी से जुड़ी और खौफनाक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरी प्रोफाइल को फॉलो करें। मिलूंगी अगले शनिवार शाम 7 बजे एक और दिल दहलाने वाली कहानी लेकर।